सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। हर नया दिन एक नया जन्म है, इसे प्रसन्नता से गले लगाएं। सबसे बड़ा जीवन का उपहार आज है, इसे खुलकर जिएं। और जो कल प्राप्त नहीं हुआ वो आज पूर्ण होगा। इसी विश्वास के साथ हर दिन आगे बढ़ते रहें। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन का एक बड़ा समय लगाते हैं धन अर्जित करने में, लेकिन यदि वास्तविकता में देखा जाए तो धन से मिली हुई प्रसन्नता अर्थात जो सांसारिक वस्तुएं हम प्राप्त करते हैं वो कुछ समय के लिए ही हमें प्रसन्नता देती हैं, लेकिन जो समय अपनों के साथ व्यतीत किया जाए उससे मिली प्रसन्नता हमारे साथ सदैव ही रहती है। इसलिए सबसे अनमोल समय वही है जो अपनों के साथ बीतता है और वो समय ही हमें वास्तविकता में प्रसन्नता देता है। इसलिए अपने समय को अनमोल बनाने के लिए अपनों के साथ समय व्यतीत अवश्य करें। और समय की पहचान के लिए आइए देखें आज का पंचांग और जान लें क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, मंगलवार, मृगशिरा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। बहुत से लोगों को इस बात की शिकायत रहती है कि वो समय पर कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन ये समझने की आवश्यकता है कि ना बोलना बड़ी बात है और ना ही चुप रहना, पर कब बोलना है और कब चुप रहना है इसका विवेक होना ही सबसे उत्तम और विशेष बात है। और ये विवेक हमें मिलता है समझ से, और समझ आती है सकारात्मक विचारों से। सकारात्मक विचारों में एक ऐसी शक्ति है जो हमारे व्यक्तित्व को भी सकारात्मक बनाती है, क्योंकि व्यक्ति के विचार जैसे होते हैं वैसा ही उसका व्यक्तित्व बनता है और वैसे ही कर्म वो करता है। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाने के लिए निरंतर ही प्रयत्नशील रहना चाहिए। सतां हि दर्शनं पुण्यं तीर्थभूताश्च सज्जनाः कालेन फलते तीर्थं सद्यः सज्जन संगतिः। सज्जनों के दर्शन से ही प्रसन्नता प्राप्त होती है, क्योंकि सज्जन साक्षात तीर्थ स्वरूप होते हैं। वस्तुतः तीर्थ की महिमा तो समय आने पर प्रतिफलित होती है, पर सज्जनों की संगति तो तत्काल फलदायिनी प्रतीत होती है। Even the sight of the noble ones gives happiness just like holy places, but one has to travel to holy places in order to find joy, while mere acquaintance of the noble ones brings joy immeasurable. वेद हमारी अनमोल धरोहर हैं, जिनमें प्राचीन और अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान निहित है। वेदों के कुछ भागों में गणित से संबंध कुछ ऐसी पद्धतियां और अध्ययन बताए गए हैं जो सभी के लिए उपयोगी हो सकते हैं। कुछ विद्वानों ने वेदों का अध्ययन किया और उनमें से गणित से संबंधित कुछ ऐसी सरलतम पद्धतियां उजागर की जो काफी उपयोगी हैं। आइए समझ लेते हैं वैदिक गणित पर आधारित हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से कि वेदों में गणित को किस तरह से समझाया गया है और कैसे ये उपयोगी हो सकता है। वैदिक गणित एक प्राचीन भारतीय गणितीय पद्धति है
वेदों में व्याकरण, धनुर्वेद, खगोल, स्थापत्य, गणित, मनोविज्ञान आदि विषय निहित हैं। वेदों के अध्ययन से पता चलता है कि वेदों के कुछ भागों में गणित से संबद्ध विषय भी वर्णित हैं। अनेक विद्वानों के अथक प्रयास से गणित के क्षेत्र में वेदों का अध्ययन कर गणित की लोकप्रिय सरलतम पद्धतियों को उजागर किया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि आधुनिक गणित में जो भी विषय वर्णित हैं, वो सभी प्राचीन वैदिक गणित शास्त्र में पहले से ही विद्यमान रहे हैं। वैदिक गणित की विधियां अत्यंत सरल हैं। इन विधियों के प्रयोग से जटिल गणनाओं का सरलता से समाधान किया जा सकता है। ये पद्धतियां न केवल प्राचीन हैं, बल्कि वर्तमान की गणित समस्याओं के समाधान के लिए अत्यंत उपयोगी भी हैं। वैदिक गणित शास्त्र में जिन सूत्रों का वर्णन प्राप्त होता है, उन सूत्रों का प्रयोग आज भी आधुनिक गणितज्ञ कर रहे हैं। प्राचीन गणित में जो बातें कही गई हैं, वह गणित में भाषा बदल सकती है, उसके कहने की पद्धति या तरीका बदल सकता है, मगर उसका जो कंक्लूजन है, जो उसका निष्कर्ष है, वो ठीक उसी प्रकार से रहता है जैसा कि आजकल मॉडर्न मैथमेटिक्स में पाया जाता है। प्राचीन काल में जो गणित का विकास हुआ, वो मूल रूप से यज्ञवेदी के लिए हुआ, और यज्ञवेदी के लिए बौधायन सूत्र में अनेक प्रकार के प्रमेय विकसित किए हैं। बौधायन सूत्र में यह बताया गया कि कोई यज्ञवेदी अगर वर्गाकार होती है तो उसको दुगने वर्गाकार क्षेत्रफल में कैसे प्राप्त किया जाता है। उसके लिए उन्होंने सूत्र बताया, समचतुरस्रस्य अक्षराया रज्जु द्विस्तावतीं भूमिं करोति। उसका अर्थ ये है कि कोई वर्गाकार है और उसका जो विकर्ण है, उसमें अगर किसी अन्य वर्ग को तैयार किया जाए तो पिछले वर्ग का जो क्षेत्रफल है, उससे दुगना क्षेत्रफल तैयार होता है। संस्कृत ग्रंथों में निहित गणितीय सिद्धांतों का अध्ययन आज भी किया जा रहा है। संस्कृत भाषा में इस पद्धति का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे जटिल संख्याओं और गणनाओं को काव्य मतलब श्लोकों के रूप में याद रखना आसान हो जाता था। यह पद्धति भारत के प्राचीन ज्ञान विज्ञान गणितीय कौशल की गहराई को दर्शाती है, जहां संख्याओं को कविता, साहित्य और धर्म के साथ जोड़ा गया। आज भी काट्यपयादि पद्धति का अध्ययन और उपयोग गणितीय इतिहास और संस्कृत के प्रति रुचि रखने वालों के लिए आकर्षण का विषय है। वैदिक गणित शास्त्र में ये सूत्र गणित की सभी शाखाओं, विभागों जैसे अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, समतल, गोलीय, त्रिकोणमिति, घन, ज्यामिति, वैश्लेषिक, समाकलन, अवकलन आदि में प्रयोग किए जाते हैं। वैदिक गणित में वर्णित विशिष्ट नियमों के अभ्यास से मानसिक विकास, चिंतन क्षमता में सुधार तो होता ही है, साथ ही गणन प्रक्रिया भी सरलता से की जा सकती है। निश्चय ही वैदिक गणित भारतीय संस्कृति का व ज्ञान परंपरा का परिचायक शास्त्र है। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। वेदों में हमें जीवन से संबंधित सभी विषयों का ज्ञान मिलता है। जिस प्रकार हमारे जीवन की अलग अलग अवस्थाएं बताई गई हैं, जन्म से ही आयु का बढ़ना आरंभ होता है और ये चलता रहता है। आयु का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और आयु बढ़ने के साथ ही पोषण तत्वों की आवश्यकता कितनी है, इसमें भी परिवर्तन आते हैं। महिलाओं की बात की जाए तो उन्हें अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, महिलाओं में पोषक तत्वों की आवश्यकता भी बढ़ती है। वृद्धावस्था में महिलाओं में कौन से पोषक तत्व आवश्यक और उपयोगी हो सकते हैं और किस तरह से इनकी आपूर्ति की जा सकती है, अर्थात किस तरह का आहार लेकर सभी पोषक तत्व प्राप्त किए जा सकते हैं और महिलाओं को स्वास्थ्यवर्धन बनाने में सहयोगी सिद्ध हो सकता है पोषण। आइए समझ लेते हैं इस रिपोर्ट में। आयु के साथ पोषण की आवश्यकता में परिवर्तन होते हैं और हर उम्र में पोषण की आवश्यकता अलग हो जाती है। रजोनिवृत्ति महिलाओं में बढ़ती उम्र की एक सामान्य प्रक्रिया है। बढ़ती आयु में पोषण की आवश्यकता होती है। वहीं चय अपचय प्रक्रिया धीमी होने के कारण भूख कम हो जाती है। ऐसे में आवश्यक है कि पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाए।
महिलाओं में रजोनिवृत्ति के साथ कई समस्याएं होने की संभावना रहती है। यदि इस अवस्था में पर्याप्त पोषण न मिले तो जटिलताएं बढ़ सकती हैं। पोषण की कमी समस्या उत्पन्न कर सकती है। आयु के साथ पोषण की आवश्यकता बदल जाती है। वृद्ध महिलाओं में पोषण का विशेष महत्व है। पोषण का ध्यान देना इस आयु में आवश्यक हो जाता है। रजोनिवृत्ति के बाद ईस्ट्रोजन का स्तर कम होता है, हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है और हड्डी टूटने यानी फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है। मीनोपॉजल सिम्टम्स जैसे नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, तो ये सब होता है ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी में। और वो क्या चीज़ें हैं जिसमें नेचुरली ईस्ट्रोजन पाया जाता है, वो है सोया। ये सोया आपको सोया योगर्ट में मिल सकता है, आप सोया मिल्क पी सकते हैं, कुछ नहीं तो सोया आटा को आप 1 किलो आटा 1 महीने के आटे में मिलाकर अपने नॉर्मल आटे में 1 किलो सोया आटा का सेवन कर सकते हैं और ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी से दूर रह सकते हैं और उसके सिम्टम से दूर रह सकते हैं। ये ही नहीं, आपको डेट्स, एप्रिकॉट्स, इन सब चीज़ों में भी सोया का न्यूट्रिशन मिल सकता है। अधिक आयु की महिलाओं में पोषण की कमी एक आम समस्या है। इसके कारण उनके जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है और रोगों की संभावना भी बढ़ जाती है। रजोनिवृत्ति महिलाओं की बढ़ती उम्र के साथ अंडाशय, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद कर देते हैं। रजोनिवृत्ति के पहले कुछ वर्षों के दौरान ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के उत्पादन का उतार चढ़ाव शुरू होता है और रजोनिवृत्ति होने पर माहवारी और अंडोत्सर्ग स्थायी रूप से समाप्त हो जाते हैं। रजोनिवृत्ति के दौरान और उसके बाद महिलाओं के लिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मीनोपॉज में सबसे बड़ी है रिस्क फ्रैक्चर का, गिरने का। और ये क्यों होता है? क्योंकि कैल्शियम रिजॉर्प्शन शुरू हो जाता है, बोन्स कैल्शियम एक्युमुलेट नहीं करती और वो फ्रैक्चर के रिस्क है। तो इसलिए अपनी माताओं को बोलिए वो सुबह धूप में बैठें, स्पेशली सर्दियों में 11 से 3 के बीच में सब माताएं धूप में बैठें। 50 साल की उम्र के बाद विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लें, कैल्शियम का भी सप्लीमेंटेशन ले सकती हैं, डाइट में भी ले सकती हैं। और सिंपली विटामिन डी के लिए सनलाइट में 11 से 3 के बीच में 15 से 20 मिनट का एक्सपोजर भी विटामिन डी के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये विटामिन डी का लिए बॉडी में बॉडी पार्ट्स का एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य की किरणें जब चमड़ी पे पड़ेंगी तभी विटामिन डी पड़ेगा, कपड़ों पे पड़ने से नहीं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर धूप में बैठे तो सॉक्स उतार के बैठिए, अपना कान, नाक, मुंह, चेहरा एक्सपोज रखिए, हाथ एक्सपोज रखिए। आवश्यक है कि महिलाएं कम उम्र से ही आहार का ध्यान रखें। आयु बढ़ने पर पोषण की आवश्यकता अनुसार ही आहार लें। सही पोषण से महिलाओं में रजोनिवृत्ति की जटिलताओं को कम किया जा सकता है। वृद्धावस्था में रोगों की संभावना को कम किया जा सकता है और रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं के लिए स्वस्थ जीवन संभव हो सकता है। इसलिए आप कम उम्र से ही अपने आहार को पौष्टिक बनाने पर विशेष ध्यान दें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। बचपन हो, युवा अवस्था या वृद्धावस्था, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो किस प्रकार का आहार ले रहे हैं और वो कितना पौष्टिक है, इस पर तो ध्यान देने की आवश्यकता है ही। साथ ही व्यायाम करना न भूलें, क्योंकि आहार और स्वस्थ जीवन शैली अर्थात नियमित व्यायाम करना, ये 2 ऐसे स्तंभ हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कितना मजबूत होगा और रोगों की संभावना को आप कैसे कम कर पाएंगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा।
तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहार में सभी पोषक तत्वों को सम्मिलित करना उपयोगी होता है, लेकिन यदि आप पौष्टिक आहार ले रहे हैं और उसका पाचन ठीक से नहीं हो रहा है तो जो पौष्टिक तत्व हैं वो अवशोषित नहीं हो पाते। इसलिए आवश्यक है कि अपने पाचन का ध्यान रखा जाए। IBD की समस्या यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एक ऐसी समस्या है जो काफ़ी लोगों को प्रभावित करती है। यदि ऐसी समस्या हो रही है तो इसमें कौन सी योगिक क्रियाएं आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं, आइए जान लेते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज IBD एक जठरांत्र संबंधी बीमारी है जिसमें पाचन तंत्र में लंबे समय तक सूजन रहती है। योगा अभ्यास से IBD के लक्षणों को नियंत्रित रख सकते हैं। हमारा सबसे पहला आसना है अर्ध मत्स्येंद्र आसना। उसमें हम हमारे दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। अब हम हमारे लेफ्ट पैर को उठाएंगे और राइट थाइस के बाजू में रखेंगे। राइट पैर को लेफ्ट हिप के नीचे रखेंगे। अब हम हमारे राइट हाथ को उठाएंगे और लेफ्ट फीट को टच करने का ट्राई करेंगे और हमारे लेफ्ट हाथ को पीछे रखेंगे और अब एक्सेल करते हुए नाभि से ट्विस्ट करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। यह पोजीशन में 10 सेकेंड्स तक होल्ड करने का ट्राई करेंगे एंड रिलैक्स। अर्ध मत्स्येंद्र आसना से हमारे आंतों में जमे हुए टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। हमारा दूसरा आसना है वज्रासना। हम हमारे मैट पे घुटनों के बल आ जाएंगे। अब हम हमारे दोनों काफ्स को बाहर की तरफ रोटेट करेंगे और नीचे बैठ जाएंगे। हमारे दोनों फीट एक साथ होनी चाहिए। अब हम धीरे से यहाँ आसना को रिलीज करेंगे। एंड रिलैक्स। यह दोनों आसना का नियमित रूप से अभ्यास करने से हमें IBD के लक्षणों में काफी राहत मिलेगा। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स योगा गुरु डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र से। नमस्कार। जब हमारा पेट, हमारी आंतें सिस्टमेटिक काम नहीं कर रही, कभी फास्ट चलती है, कभी स्लो चलती है, तो इससे दिन भर का हमारा जो काम है उसमें काफ़ी रुकावट आ जाती है, क्योंकि हम शांति से कुछ कर नहीं पाते। बहुत ज़रूरी है देखना कि आपने आज दिन भर में क्या क्या खाया, कब खाया, कितना खाया, उसका रिकॉर्ड बनाओ कि जिससे पता लगे कि किसका असर आपके शरीर में क्या होता है। ये जागरूकता लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी है कि आप पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहें, पेट भर के एक साथ बहुत खाना ना खाएं, कॉन्स्टिपेशन तो कभी ना हो और लूज मोशन भी कभी ना हो। हर चीज़ व्यवस्थित ढंग से चले। बीटरूट हर चीज़ को स्मूथ करने में मदद करेगा, सूजन कम करने में मदद करेगा। और सबसे अच्छा है पेठा। पेठे का जूस सवेरे रोज़ पी लें तो सब कुछ व्यवस्थित चलने लगेगा। कोशिश करें। नमस्कार। शरीर के स्वस्थ रहने के लिए योग उपयोगी होता है क्योंकि इससे हमारी शारीरिक गतिशीलता बनी रहती है। ठीक उस प्रकार से हमारे मस्तिष्क को सक्रिय रखना भी आवश्यक है, क्योंकि जितना मस्तिष्क का हम प्रयोग करते हैं उतना ही स्वस्थ वो बनता है। इसीलिए आवश्यक है कि अपनी आयु में, जीवन काल में कुछ न कुछ नया सीखते रहें। और जब बात आती है संस्कृत भाषा की, जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, हमारी ऐसी धरोहर है, हमारी संस्कृति की पहचान है, तो संस्कृत पाठशाला में आइए चलते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के पास और लेते हैं संस्कृत का ज्ञान।
नमः सकलेभ्यः संस्कृतप्रियेभ्यः संस्कृतपाठशालायाः एतस्यां कक्षायां स्वागतमस्ति सर्वेषाम्। अहमस्मि एषः नारायणदत्तमिश्रः। संस्कृत की कक्षा में इन दिनों आप संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों के बारे में जान रहे हैं और साथ ही कर रहे हैं संख्याओं के इन स्वरूपों के साथ कुछ वाक्यों का अभ्यास भी। तो आज इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए संख्या 9 के संस्कृत स्वरूप पर और विशेष रूप से उसके पूर्णार्थक स्वरूप के बारे में अच्छे तरीके से जान लेते हैं। संख्या 9 के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं नव, यह आप जान ही चुके हैं। साथ ही यह भी कि संस्कृत में 3 या उससे अधिक की संख्या को हम बहुवचन कहा करते हैं। साधारण रूप से संसार की अधिकतर भाषाओं में 2 इस संख्या को भी बहुवचन मान लिया जाता है। ऐसे में संस्कृत के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की वैज्ञानिकता को आप स्वयं समझ सकते हैं। तो संस्कृत में बहुवचन के सिद्धांत को जान लेने के बाद बालकाः, बालिकाः, स्थानानि जैसे शब्दों के साथ 3 या उससे अधिक संख्याओं का प्रयोग हो सकता है। अतः संख्या का निर्देश यहाँ अत्यंत आवश्यक है। अर्थात नव बालकाः, नव बालिकाः, नव स्थानानि, इन जैसे प्रयोगों में नव इस संख्या का प्रयोग किया जाना अत्यावश्यक है ताकि बहुवचन के प्रयोग होने के बाद भी संख्या के बहुत्व का स्पष्ट प्रयोग हो सके। इस तथ्य के बाद अब बढ़ते हैं आगे। यदि संख्या 9 की पूर्णार्थकता बतानी हो तो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के भेदों के साथ कुछ यूं कहेंगे। जैसे 9 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहा करते हैं नवा या नवी, जिसे संस्कृत में कहेंगे पुल्लिंग में नवमः, स्त्रीलिंग में नवमी और नपुंसक लिंग में नवमम। यहाँ ध्यान रखना है कि नवमी के स्थान पर गलती से प्रथमा आदि की तरह नवमा यह प्रयोग नहीं करना है। तो आइए 9 इस संख्या के पूर्णार्थक स्वरूपों का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के क्रम से वाक्यों द्वारा अब कर लेते हैं अभ्यास। हम हिंदी में पहले 9वां इस अर्थ के साथ पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतस्य नवमः राष्ट्रपतिः डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इत्यसौ आसीत्। अब पुल्लिंग में ही दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। पंक्ति में बैठा 9वां लड़का रमेश है। इसे संस्कृत में कहेंगे पंक्त्याम उपविष्टः नवमः बालकः रमेशः अस्ति। यहाँ नवमः राष्ट्रपति और नवमः बालकः जैसे उदाहरणों में राष्ट्रपति और बालक ये 2 पुल्लिंग शब्द हैं और इन शब्दों के पहले नवम इस संख्या का जो प्रयोग हुआ है वह भी पुल्लिंग का ही कहलाएगा। यह हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे और 9 इस संख्या के पूर्णार्थक स्वरूपों के प्रयोग के क्रम में स्त्रीलिंग नवमी शब्द द्वारा कर लेते हैं अब वाक्यों का अभ्यास। वाक्य पहले हिंदी में ले लेते हैं। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची पढ़नी चाहिए। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतीय संविधानस्य 9वीं अनुसूची पठनीया। राधा को वह 9वीं माला ही पसंद है। इसे संस्कृत में कहेंगे राधायै सा 9वीं माला एव रोचते। यहाँ 9वीं अनुसूची और 9वीं माला जैसे उदाहरणों में अनुसूची और माला ये 2 स्त्रीलिंग शब्द हैं और इन शब्दों के पहले नवमी इस संख्या का जो प्रयोग हुआ है वह भी स्त्रीलिंग का कहलाएगा। यह हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे और 9 इस संख्या के पूर्णार्थक स्वरूपों के प्रयोग के क्रम में नपुंसक लिंग नवमम शब्द द्वारा कर लेते हैं अब वाक्यों का अभ्यास। वाक्य पहले हिंदी में लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से रूस का स्थान 9वां है। इसके लिए संस्कृत वाक्य कुछ यूं होगा जनसंख्यायाः दृष्ट्या रशिया देशस्य स्थानम 9वम अस्ति। वहां दिखाए गए 10 कपड़ों में 9वां कपड़ा खराब है। इसके लिए संस्कृत वाक्य कुछ यूं होगा तत्र प्रदर्शितेषु 10 वस्त्रेषु 9वम वस्त्रम असमीचीनम अस्ति। यहाँ 9वम स्थानम और 9वम वस्त्रम जैसे उदाहरणों में स्थानम और वस्त्रम ये 2 नपुंसक लिंग शब्द हैं और इन शब्दों के पहले नवमम इस संख्या का जो प्रयोग हुआ है वह भी नपुंसक लिंग का ही कहलाएगा। यह आप सभी को बहुत आसानी से समझ आ ही गया होगा। तो आज आप सभी संख्या 9 के पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप से हुए परिचित।
अब संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में जानेंगे अगली संख्या के संस्कृत स्वरूप के बारे में। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमो नमः। जीवन में सुखों का त्याग कर निरंतर परिश्रम करते रहने से ज्ञान भी अर्जित होता है और जो भी लक्ष्य आपने सोचा है वो भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए निरंतर प्रयत्न करते रहिए और प्रसन्न रहिए, क्योंकि जीवन की कोई भी अवस्था हो, प्रसन्न रहना एक आदत है जिसे हमने कुशलता प्राप्त करने के लिए निरंतर उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। प्रसन्न रहने का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है या ठीक हो गया है, अपितु इसका अर्थ ये है कि हमने जीवन की समस्याओं से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। प्रसन्न चित्त रहिए और अपने कार्य करते रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।